तुम सबका सपना है कि भाई मेरे को AIR 1000 AIR अंडर 100 लेके आनी है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो जिससे तुम्हारी रैंक एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। और हो सकती नहीं है, हजारों बच्चों की मैं हर साल देखता हूँ रैंक्स डिस्ट्रॉय होती हैं, उनकी रैंक 1000 से 10,000 चली जाती है, या फिर उनका IIT ही नहीं निकलता बिकॉज वो ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। एंड जब वो मेरे पास आते हैं तो उनको बहुत लेट हो चुका होता है। तो तुम अगर IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे पास सभी समय है, सुधर जाओ। ऐसी 5 मिस्टेक मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं जो तुम्हें कतई नहीं करनी है, जिसपे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी रैंक एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेरे दोस्त, और वो मैं नहीं चाहूंगा। तो अगर तुम इस चैनल को देखते हो, इसको सब्सक्राइब करके रखा है, नहीं करा है तो कर लेना। तो अगर तुम्हारा गोल है एक अच्छी रैंक हासिल करना तो ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक बताने से पहले मुझे तुम कमेंट करके बताओ कि तुमने कल कितने घंटे काम किया, कितने घंटे तुमने पढ़ाई करी, कितने घंटे तुमने अपनी ग्रोथ में लगाए। टेल मी इन द कमेंट्स। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स होंगे उसको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो देखो, नंबर 1 मिस्टेक जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं आज की डेट में, बिकॉज यूट्यूब का बहुत चलन आ गया है, क्रिएटर्स आ गए हैं मेरे जैसे, और हजारों लोग आ गए हैं जो IIT पे ज्ञान देते हैं, वो ये है कि बच्चे कपड़ों के माफिक अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। जब मैं IIT की प्रिपरेशन करता था तो मैं एक स्ट्रेटजी को कम से कम 2 महीने देता था दोस्त। तुम एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, 4 दिन नहीं चलती दूसरे पे स्विच कर लेते हो, नहीं चलती तीसरे पे स्विच कर लेते हो। जितने जल्दी मैं कपड़े नहीं बदलता उतने जल्दी तो आजकल बच्चे स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। एंड देखो, स्ट्रेटजी चेंज करके प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हें कोई भी स्ट्रेटजी का ना रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने वेट करना होता है। अब तुमने किसी ने भी कुछ स्ट्रेटजी बोल दी, और चूंकि तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम यानी कि मैं किसी स्ट्रेटजी को 4 दिन टेस्ट करके देखता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता तो दूसरी लगा लूंगा। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें एक स्ट्रेटजी को 4 दिन टेस्ट करना है एंड तुम्हें देखना है तुम्हें रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो तुम इसलिए 10 तरह की स्ट्रेटजी चालू करते हो अप्लाई करना, एंड उससे दिक्कत क्या होती है, कोई भी काम नहीं करती तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे दोस्त, एक व्यक्ति को पकड़ो, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन उसको फिर बाय हार्ट पकड़ो और उसकी स्ट्रेटजी को कम से कम 1 से 2 महीने इस्तेमाल करो, एंड फिर रिजल्ट ना मिले तो मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ये गलती स्पेशली 2026 में जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि भैया आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन 4 दिन में वो काम नहीं करा तो जिसने कुछ और बोला है उसके पास चले जाऊंगा। तुम लिटरली अपनी स्ट्रेटजी हर 4 दिन में नहीं बदल सकते दोस्त। अगर तुम्हें सच में IIT निकालना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो इस मिस्टेक को मत करना, तुम्हारी IIT जर्नी में बहुत टाइम बचा रहा हूं मैं ये बता के। कम से कम 1 से 2 महीने देने तुम्हें एक स्ट्रेटजी को। मिस्टेक नंबर 2, आज की डेट में मेजॉरिटी बच्चे इंक्लूडिंग यू अपने आपको 30 मार्क का समझते हैं। अब तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं भैया मैं तो बहुत ही हम्बल हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी इस वक्त ऑन कॉल ले आऊं और तुम्हें डांटने चालू कर दूं ना कि तुम्हारी प्रिपरेशन में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो तुम मुझे 10 बहाने देने लगोगे कि भैया मेरा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरे घर में ना ये दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैं बीमार था। तुम में से कोई अपनी गलतियों को ओन अप नहीं करता क्योंकि तुम खुद को 30 मार्क कहां समझते हो। तुम्हें लगता है कि भाई तुम तो IITian हो, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, बट तुम्हें लगता है कि यू हैव ऑलरेडी बीन देयर, बट यू आर नॉट। हैव टू रियलाइज इट। तुम वो डिजर्व नहीं करते। अभी तुमने बिलीव कर रखा है तुम डिजर्व करते हो, जब तक तुम उसकी तपस्या नहीं करोगे तब तक तुम डिजर्व कैसे करोगे मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को लगती है कि भैया क्या होता है थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके 1 शॉट देखूंगा और PYQ लगा लूंगा। भाई अगर 1 शॉट देख के और PYQ लगा के IIT में होना होता ना तो 10,000 20,000 बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता 10 लाख में से। इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुम्हें सच में IIT निकालनी है तो डोंट टेक द शॉर्टकट। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, अगर तुम्हें IIT जाना है, अगर तुम्हें MIT जाना है, अगर तुम्हें करोड़पति बनना है, प्लीज डोंट टेक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट इज द लॉन्गेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इस कोट को याद रख लेना। जितना तुम शॉर्टकट के पीछे भागोगे उतना लंबा तुम्हारा सफर होगा सक्सेस की तरफ। वो IIT भी हो सकता है, पैसे कमाना भी हो सकता है। इसलिए शॉर्टकट की तरफ मत भागो, 1 शॉट्स की तरफ मत भागो। एक्चुअल थ्योरी पे फोकस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ रनिंग कि मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाए भैया। मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं तुम्हें कि भाई देखो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, अपनी वीकनेसेस पे फोकस मत करो। तो नहीं करो भाई। तुम्हें पता है, मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मेरा एक दोस्त था, मुझसे अच्छे बैच में था, मुझसे हमेशा अच्छे नंबर आते थे उसके। उसने NSO RMO टाइप एग्जाम क्लियर कर रखे थे। एक्चुअल IIT में उसका हुआ ही नहीं। पता है क्यों नहीं हुआ उसका IIT में? बिकॉज उसके केमिस्ट्री में कट ऑफ से कम नंबर आ गए। और पता है उसने फिजिक्स और मैथ्स में इतना स्कोर करा था कि मेरे तीनों सब्जेक्ट के स्कोर मिला के उससे कम थे, लेकिन फिर भी वो IIT नहीं गया। मैं चला गया क्योंकि मैंने बैलेंस मेंटेन रखा। जो भी तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना कि भाई एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंपेंसेट कर लेंगे बाकी सब्जेक्ट से, प्लीज उसको कल से देखना बंद कर दो। क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, ये सारी एडवाइस ना होती है लास्ट के 30 दिन, लास्ट के 15 दिन के लिए कि अब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास 3 महीने से ज्यादा टाइम है अभी प्रिपरेशन में, 6 महीने, 1 साल है, 2 साल है, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट ना हो।
तुम्हारा हर सब्जेक्ट बैलेंस्ड सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्त। और ये गलती हजारों बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जो कि सीरियस बच्चे होते हैं। देखो लाखों बच्चे आईआईटी में जाते हैं, सीरियस हजारों ही होते हैं कुछ। तो वो कुछ हजार बच्चे जो एक्चुअल में आईआईटी जा सकते थे, वो अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते। वो इसी एडवाइस को ले लेते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं और स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ब्लैक बालाजी भी लगाऊंगा, सिंगेज भी लगाऊंगा, कोचिंग की मॉडल भी लगाऊंगा। मेरी केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी वीक है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, उसकी मैं सब थ्योरी कर लूंगा और उसके पीवाईक्यू कर लूंगा। ऐसा नहीं होने वाली आईआईटी। मिस्टेक नंबर 4, मुझे पता है इस मिस्टेक के बारे में, और ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि तुम में से मेजॉरिटी बच्चे इसको कभी सही नहीं कर सकते, करोगे ही नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें लगेगा भैया यार कम ऑन यार। वो मिस्टेक क्या है पता है? हम लोग जब तक हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता पूरा, तब तक क्या ही मॉक टेस्ट देना यार। मेरे को भी ऐसा फील होता था कि यार सिलेबस तो हुआ नहीं है, मॉक टेस्ट के करूंगा क्या। जितना तुम मॉक टेस्ट को डिले करोगे ना, उतना तुम ज्यादा रीजंस ढूंढते रहोगे मॉक टेस्ट ना देने का। एंड वन ऑफ द श्योर शॉर्ट वे to get lesser number in IIT and to not get into IIT and to completely destroy your rank is to give less number of mock test। मैंने ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दिया जब से मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और एट द एंड मतलब एक्चुअली प्रिपरेशन के 2-3 महीने पहले ऑलमोस्ट हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एक पेपर दिया। 150 से 200 मॉक टेस्ट मैंने मिनिमम दिए। अगर मैं ढंग से ना बताऊँ तो 250 के पार ही होगा वो। तुम आज की डेट में 150 भी नहीं देते। मैंने 250 मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद मेरी 8000 रैंक आई और मैं एवरेज बच्चा था। तो अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो तुम्हें 200-250 मॉक टेस्ट तो 2 साल में देने ही है दोस्त। कितने दे दिए तुमने? कमेंट करो, बताओ मुझे तुम अभी तक कितने मॉक टेस्ट दे चुके हो। मुझे पता है मेजॉरिटी लोग तुम में से 50 नंबर भी नहीं बोल पाओगे। अगर तुम्हें सच में आईआईटी निकालना है तो मॉक टेस्ट को डिले मत करो। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है बोल के भैया मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है, इस सब्जेक्ट में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है कि मॉक टेस्ट में 80% कंटेंट तुमने करा ही नहीं है, देन इट मेक सेंस। बट अगर तुमने 60% 60-40 रेशियो है अगर, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो करो ना मॉक टेस्ट, दो ना मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है? मॉक टेस्ट डिले मत करना, ये बहुत ही घातक मिस्टेक होने वाली है तुम्हारे लिए। मिस्टेक नंबर 5, और ये मिस्टेक सुन के जाना बिकॉज ये मैंने खुद करी है। एंड मैं आज IIT बॉम्बे में होता, IIT भिलाई से पास आउट नहीं होता अगर मैं ये मिस्टेक नहीं करता। और वो गलती थी मिस्टेक कॉपी ना बनाना। देखो मैंने अपने लाइफ में बहुत मॉक टेस्ट दिए, 200-250, और हर मॉक टेस्ट में ऑन एवरेज 10 सवाल गलत थे। 2,500 से 3,000 मैंने सवाल गलत करे होंगे मॉक टेस्ट के अंदर। उसके बावजूद मैंने उनमें से एक भी सवाल को रिटर्न में नहीं लिखा अपनी कॉपी में कभी भी। इसीलिए उन 2,500 में से करीबन 1,000-1,200 सवाल ऐसे होते थे जो दोबारा भी आते थे तो मैं फिर गलत कर देता था। एंड तुम्हारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि तुमने एक मॉक टेस्ट दिया, उसको तुमने ढंग से एनालाइज नहीं करा, तुमने उसकी एक मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई। जहाँ पे कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो तुमने मिस्टेक कॉपी में लिख दिया उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन फिर से आया और तुमने फिर से गलत कर दिया। तो मिस्टेक कॉपी, जहाँ पे तुम्हारे DPP, तुम सिंगेज, तुम ब्लैक बालाजी, तुम कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हारे जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं और जो तुम्हें स्टार मार्क के लायक लगते हैं क्वेश्चन, उनके लिए अलग से एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ दोस्त, 6 महीने बाद तुम इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बोलोगे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को 70% बच्चों से आगे बना दिया। क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे कोचिंग में तुम्हारे आसपास 70% बच्चे नहीं बना रहे मिस्टेक कॉपी, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। सबको तो लेक्चर देखने अलग सर के, सबको तो बढ़िया एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग देखनी है, गेमिंग की स्ट्रीमिंग देखनी है सबको, किसी को नहीं पड़ी है कि एक्चुअल में मेहनत करे। तो अगर तुम मेरे चैनल पे आए हो, यहाँ तक टिके हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम मेहनत करना चाहते हो। तो मिस्टेक कॉपी जरूर बनाना, स्पेशली फॉर मॉक टेस्ट, एंड तुम मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स। अगर तुमने इनको अवॉइड कर लिया तो तुम एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। अब तुम्हें 3 चीजें करनी है। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे, इससे तुम्हारे भैया को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। नंबर 2, मुझे कमेंट करके बताना इन 5 मिस्टेक में से कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो तुम कर रहे थे या फिर तुम्हें काफ़ी चमकी। और नंबर 3, अपने एक दोस्त के साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ऑप्शन है तुम्हारे पास, मुझे पता नहीं है, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी है, एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है जिसके साथ तुम खुद IIT जाना चाहते हो। विद दैट नोट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जाओ काम करो।